तो जो भी आपके लिए इंटरेस्टिंग है वहीं से आध्यात्मिक मार्ग होना चाहिए। जो विधियाँ होती हैं, विधियाँ महत्वपूर्ण नहीं हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। गुरु भी महत्वपूर्ण नहीं है, साधक महत्वपूर्ण है। साधक केंद्र में होना चाहिए किसी भी कार्य के लिए। विश्रांति बिंदु प्रोग्राम, आप अपने जीवन के संबंध में जितने भी प्रश्न हैं, आप वो प्रश्न सामने रखिए और उसका जो उत्तर है वो मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा बताना नहीं, आपके अनुभव से उत्तर आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर कोई मान्यता, कोई सिद्धांत, कोई थ्योरीज कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपका ट्रस्ट चाहिए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जहाँ भी जीवन में आपका जुनून है, जहाँ भी आपका पैशन है, अगर चाहे वो पैशन खाली बैठना भी हो, लेजी होना भी एक पैशन है कि मुझे कुछ नहीं करना, वहाँ से भी आध्यात्मिक रास्ता बनाया जा सकता है। वीपी जो प्रोग्राम है, इसमें हमारा जो स्वयं का जो सेल्फ है, जो हमारा रियल नेचर है, जो जीवन में हम हैं, उसको डिस्कवर करने के लिए ये प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रेजर, टू नो योर सेल्फ। स्वयं को जानकर, दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रेजर। इस पे और ज़्यादा स्ट्रेस मैं इसलिए देना चाहूँगा, ये मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ कि दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रेजर, टू नो द सेल्फ। और ये दिशा है, स्वयं को जानना ही जीवन में बहुत बड़ी दिशा है। जब आपने धन कमा लिया है, शिक्षा ग्रहण कर ली है, बाकी सब जीवन भी देख लिया है, लेकिन स्वयं को नहीं जाना तो वो अंत में बेकार ही सिद्ध होता है। 30-40 साल तक तो मेरा जीवन ठीक मालूम पड़ेगा, पर जैसे जैसे मेरा जीवन और बड़ा होगा, मैं बूढ़ा भी होऊंगा, तब वो सब चीज़ें काम नहीं आती हैं। स्वयं को जानने से ये 3 चीज़ें आपके जीवन में अपने आप घट जाएंगी। प्रेम, जो हम अभी तक दूसरों से मांगते हैं, शांति, पीस और आनंद। सिर्फ स्वयं को जानने से ये 3 चीज़ आपके जीवन में स्वयं ही फलित हो जाएंगी। स्वयं कुछ करना नहीं पड़ेगा। और ये ऐसा धन है जो आप एक बार अगर प्राप्त कर लेंगे तो वो कभी जाएगा नहीं आपके जीवन से। इट विल नेवर गो। वंस यू अटेन इट, इट विल नेवर गो। तो जो विश्रांति बिंदु प्रोग्राम है, ये आपके अनुभव के स्तर पर ये प्रोग्राम रहेगा और ये आपके जीवन के हर पहलू को कवर करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसका लार्जर सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने जीवन के 10 साल किसी चीज़ में लगा दिए, मुझे अंत में मिला क्या, आउटकम क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आउटकम ही तो मेरे साथ रहेगा। मैं कैसे भी जीऊँ फर्क नहीं पड़ता, बट आउटकम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आउटकम इज द क्राइटेरिया टू सी what we are doing, why we are doing, when we are doing and where we are going. The outcome is important for us, because without looking at the outcome हम बस inquire करते रहते हैं endlessly, अंतहीन पूछताछ। डाउट्स आएंगे, हम पूछेंगे, सलाह लेंगे कि जीवन में ये हो गया, वो हो गया, बट उसका क्राइटेरिया क्या है, आउटकम ना। हम विश्रांति बिंदु कह किसको रहे हैं? अगर मैं बहुत छोटे से शब्दों में कहूँ तो इट इज़ ए लिविंग लाइफ फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। पल पल जीवन को पूरी समग्रता से जीना भी है। जैसे ही मैंने किसी से अपना हैप्पीनेस, ब्लिस, आनंद अगर मांगा बाहर से, तभी पागलपन शुरू हो जाता है। बिकॉज उसका सोर्स, मुझे सिर्फ 2 पल का आनंद नहीं चाहिए, मुझे पूरा उसका सोर्स दे दो ना, जहाँ से आनंद आ रहा है मुझे पूरा सोर्स दो। मैं 1 घंटा मज़ा नहीं चाहिए, मुझे जीवन भर मज़ा चाहिए, विदाउट एनी लैप्स, पल पल। और अगर सोर्स, जैसे हम बोलते हैं ना, पैसे का क्या करना, पूरा बैंक ही दे दो ना, कि जिस भी चीज़ से आपको आनंद मिल रहा है उसको आप छोड़ नहीं सकते। आज कुछ भी करने से अगर आपको आनंद मिल रहा है तो यू कैन नॉट लीव इट, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन इट, क्योंकि आपके पास सोर्स नहीं है। इफ़ यू हैव द सोर्स, आपको चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी आनंद की। वट एवर रिलेशंस है, वट एवर, डज नॉट मैटर। जैसे
खुद को शांत करने के लिए भी मैंने कुछ काम पाल रखे हैं। जब तक वो मैं काम ना करूं तब तक मैं शांत भी नहीं हो पाता हूं। अगर मैं परेशान हूं तो मुझे कोई मूवी देखनी पड़ेगी, कोई म्यूज़िक चलाना पड़ेगा, कहीं आउटिंग पे जाना पड़ेगा, दोस्त को कॉल करनी पड़ेगी। जैसे अनुलोम विलोम है, आपको गुस्सा आया, आपने अपनी ब्रेथ के साथ कुछ किया तो गुस्सा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन गुस्सा दोबारा आएगा ना, दोबारा वो आ क्यों रहा है उसको तो कौन एड्रेस करेगा। तो रियल योगा उसको एड्रेस करता है कि गुस्सा आ भी क्यों रहा है मेरी मर्जी के बगैर। हम यहाँ विशांत बिंदु प्रोग्राम के लिए 2 दिन के प्रोग्राम के लिए आए और ये प्रोग्राम इतना ज्ञानवर्धक था जिसकी कल्पना मेरे समझ से पार थी। मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान यहाँ से प्राप्त हुआ। दूसरी बात, ऐसे बातें थी जो मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसे है, ये चीज़ ऐसे होती है, एग्जिस्टेंस ऐसे है, बट वो और है। तो यहाँ पे आके मुझे हर चीज़ का असली स्वरूप, जिस स्वरूप में परमात्मा ने बनाया है, जिस स्वरूप में उसे हमें देखना चाहिए, उसका मुझे ज्ञान मिला। और मैं जो भी ये वीडियो देखता है सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा, सभी को ये ज्ञान प्राप्त मिले। गुरुजी से प्रार्थना करना चाहूँगा हमें आगे भी ऐसा ज्ञान देते। धन्यवाद। ठीक है, हम यहाँ गुड़गांव में विशांत बिंदु प्रोग्राम के लिए आए और आकर बहुत बहुत अच्छा लगा। इतना, और जो यहाँ सीखा है और जो जाना है वो मेरे हिसाब से दुनिया में तो कहीं मिल नहीं सकता। इतना अच्छा प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए, दुनिया की समझ देने के लिए, दुनिया के प्रति जागृत करने के लिए, अपने प्रति जागृत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। कल से मेरा फर्स्ट सेशन कर लिया था, सेकंड आ लिया। 2 दिन में मुझे जितना जानना चाहिए था उससे भी ज़्यादा ही महसूस हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एक अलग ही अनुभव हुआ है। जो मन में गलतफहमी पली हुई थी संसार के बारे में और अपने खुद के बारे में, वो दूर काफ़ी हद तक हो चुकी है और धीरे धीरे उसको बिल्कुल जीरो करना बहुत अच्छा लगा था। तो आप इस प्रोग्राम को यंग लोगों को या रेकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल सभी को ये प्रोग्राम देखना चाहिए। लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, इन प्रोग्रामों के माध्यम से बहुत कुछ पता चलेगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो नौजवान साथी हैं उनको भी बताऊंगा इस बारे में। और नेक्स्ट टाइम जैसे ही कोई सेशन आएगा उसमें उनको, क्योंकि हमने ना इन सेशन का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जानबूझ के, जो सीकर्स हैं वो आए। एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, ये चीज़ें दिल से होनी चाहिए, न कि हम किसी को वैसे लेके आए कि चलो यार घूमने के माध्यम से चले। नहीं, ये चीज़ें कुछ अगर आते हैं तो कुछ यहाँ से लेके जाना तभी एक अच्छी चीज़ें हैं। ये नहीं आप जैसे आए थे वैसे चले गए, उसमें तो आप टाइम वेस्ट करना है। आप आए हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें लेके जाओगे। और उनके बारे में क्या कहेंगे जो सिर्फ क्राइसिस में या संकट में इन तरह की चीज़ों में जाते हैं? वो एक मान लो एक स्वार्थी भावना ही होती है, ठीक है। ये चीज़ें मतलब हमेशा के लिए होनी चाहिए, न कि एक क्राइसिस के टाइम में ही हो। और अगर आपको बचपन में ये ज्ञान मिलता तो क्या आपका जीवन ऐसे होता? मेरा जीवन बहुत अलग होता है इससे। तो कहते हैं बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है, ठीक है। आपसे बहुत चीज़ें सीखी हैं 2 दिन में ही, और फॉलो करूँगा मैं आपको। नेक्स्ट जब भी आप आओगे, मैं तो वैसे अब आता रहूँगा।
या जो आप ना यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं जो यूज फाउंडेशन का है ना। और हमारा ड्रीम एक्चुअली इज़ नॉट ये विश्रांति बिंदु तो सिर्फ सीकर्स के लिए ऐसे ही मज़े मज़े में। द मेन थिंग इज ये जो सनातन विद्या जो छात्रों को उपलब्ध थी पहले, आज क्यों नहीं, बिल्कुल जो गांव-गांव में होती थी। ये चीजें हमें एजुकेशन में तो हमें सिखाया नहीं जाता इस चीज के बारे में, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है, हमें सिर्फ एजुकेशन में यही सिखाया जाता है कि आपको ये नौकरी करनी है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ये है। आत्मनिर्भर का लिए तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता। और ये प्रोग्राम का ओरिएंटेशन देखिए कि जीवन आपके हाथ में है। बिल्कुल, ये चीजें बहुत जीवन में अगर पहले मतलब ये चीजें सीखने को मिलती तो आज लाइफ अलग होती। आज हम एक ऐसी चीजों के पीछे भागे हुए हैं जिसका कोई आगे महत्व ही नहीं है। उसका लास्ट में जो एंड है, जो अभी एंड है, वही लास्ट में है। वही है लास्ट। तो इन चीजों का हमें दुख है कि हमें पहले ये गाइडेंस नहीं मिली, और अभी इस चीज को हम अपने बच्चों में भी लेके आएंगे। अच्छा, क्या आपके बच्चे या घर में बुजुर्ग इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर क्योंकि कोई कड़ी साधना तो है ही नहीं। इसमें हर कोई कर सकता है। इसमें मतलब रिलेशन का वो नहीं है कि भी मतलब मम्मी भी देख सकती है, बहन भी देख सकती है, बच्चे भी देख सकते हैं, फादर भी देख सकते हैं। और इससे बहुत चीजें जीवन में सीखने को मिलेगी। हमें खुद की नॉलेज मिलेगी कि हम क्या हैं। जो हम ऐसे एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, परंतु असली चीज क्या है हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, हमारा शरीर ही नहीं।